Hello बच्चों, let's read the question. Mendel was successful in formulating the law of inheritance, whereas his predecessors were not because. तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि मेंडल क्यों सक्सेसफुल हो गए थे अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देने के लिए, जबकि जो उनके प्रीसीडेसर्स है वो क्यों नहीं हुए थे. बिकॉज तो ऑप्शन हमें गिवन है ए, ही स्टडीड वन क्लियर कट कैरेक्टर एट ए टाइम. ऑप्शन बी, the characters studied by him were present on the separate chromosome. Option C, of the right choice of material. And option D, he kept accurate record of his experiments. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए वो है मेंडेलियन इनहेरिटेंस. तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हम जानते हैं कि मेंडल ने कैसे क्या सोच के पी प्लांट को चूज किया था, किस तरीके से लिया था, कितने कैरेक्टर्स लिए थे उन्होंने. तो मेंडल इनहेरिटेंस में हम ये सब देखते हैं. सो मेंडल का जो मॉडल ऑर्गेनिज्म था वो था ऑफ कोर्स पी प्लांट. और उन्होंने कितने ट्रेड्स लिए थे? 7. वो ट्रेड्स क्या क्या थे? सीड का शेप था, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर का पोजीशन, पॉड का शेप, पॉड का कलर, एंड 7th स्टेम हाइट. और मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने सिर्फ प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ पी को चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. तो कैसे थे ये सारे? प्योर थे. और उन्होंने क्या किया था? एक या दो कैरेक्टर लिया था एट ए टाइम जब उन्होंने स्टडी स्टार्ट करी थी पी प्लांट की. एंड उन्होंने क्या किया था? उन्होंने थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया था of his results और उन्होंने क्या किया था? स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किया था और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी किया था रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए. सो नाउ मूविंग बैक टू द ऑप्शंस. तो हमें पहला ऑप्शन क्या दिया है तो हम धीरे धीरे एलिमिनेट करेंगे. ही स्टडीड वन क्लियर कट कैरेक्टर एट ए टाइम. तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि मेंडल ने क्या किया था? प्योर ही लिया था और एक या दो कैरेक्टर एट ए टाइम उन्होंने स्टडी किया था, जो उनको ईजी बनाया था वो और अच्छे से पढ़ने के लिए. तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही है. Now moving to option B, the characters studied by him were present on separate chromosomes. तो नहीं, ऐसा तो नहीं था कि separate chromosomes पे present था, तो ये ऑप्शन हमारा eliminate हो जाएगा. ऑप्शन C, of the right choice of material. तो मटेरियल की कोई बात नहीं थी. मेंडल ने पी प्लांट पे भी काम किया था और ये कहीं कहीं पे पूछ लेता है, मेंडल ने हनी बी पे भी काम किया था. सो जरूरी नहीं है कि राइट चॉइस ऑफ मटेरियल की वजह से उनका जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो करेक्ट हुआ. तो ये ऑप्शन भी हम एलिमिनेट कर देंगे. एंड ऑप्शन डी, ही केप्ट एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट. सो उन्हें एक्यूरेट तो नहीं मिला था, उन्होंने जस्ट लेकिन वो रिजल्ट रखते थे कि इंटरप्रेट कर सकते थे उनके रिजल्ट से. तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि हमारा जो सही आंसर बन रहा है, जो एकदम सही टू द पॉइंट है, वो ऑप्शन ए है, वन क्लियर कट कैरेक्टर एट ए टाइम. तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. So I hope you understood this well. Thank you and best of luck.